बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे, जहां जातीय जनगणना को लेकर मंगल पांडे ने कहा, नीतिगत निर्णय जो भी होती है सब उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना में हो रहे विलंब को लेकर कई सारे कारण रहे हैं। वहीं ज्ञान व्यापी मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि यह मामला न्यायालय में था, जो रिकॉर्ड में था वही कोर्ट के सामने जाएगा। कोई भी सत्य छिपता नहीं है, सब सबके सामने आता है। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मंत्री ने कहा कि इसका एक ही मकसद होता है, राज्य और देश को विकसित करना। बढ़ती जनसंख्या को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है और भारत भी इसकी चिंता कर रहा है। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कहा है मंगल पांडे ने। बहुत सिंपल सवाल है। देश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में आप कहते हैं कि जनसंख्या कानून की जरूरत है और यहाँ पर आप स्पष्ट नहीं बोल पाते। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इसीलिए आप इस तरह से सीधे बोलने में मैं तो सीधा बोल रहा हूँ। नहीं, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ। मैंने तो जो मैं बोलता हूँ वही सही है ना। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री आपको बता रहा है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए एक सप्ताह पहले ही मैंने बैठक की है, और जो योजना हमारी भारत की सरकार, तो वह व्यवस्था क्या है? परिवार कल्याण कार्यक्रम ही है, परिवार को नियोजित करना, जो 1952 से चला आ रहा है, और वो इसलिए करना ताकि हम डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से अचीव कर सके। मैं जो कह रहा हूँ उसको आप नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम उसको इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तभी तो 4.2 से 3 पर आया है। यदि हम, एक मिनट पहले समझाने दीजिए प्रकाश जी को, यदि हम नहीं प्रयास किए होते, सरकार ने प्रयास नहीं किया होता, विभाग ने नहीं किया होता, तो 4.2 से 3 पे नहीं आता, ऑल इंडिया 2 पे नहीं आता। तो और इस पूरे प्रयास में संपूर्ण देशवासियों का सहयोग है, तभी तो ऐसा हो। भाई पूरा संपूर्ण देशवासियों का सहयोग है, तभी तो यहाँ तक पहुंचे। हम तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लोग ही सरकार में होते, और सरकार जो फॉर्म होती है वो पार्टी और गठबंधन से ही होती है। जातीय जनगणना पर सर आपका व्यक्तिगत राय? व्यक्तिगत राय से नीति नहीं बनती। नहीं, मैं टिप्पणी करने के लिए नहीं हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो उचित नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है, जिसको जिम्मेवारी होती है, वो इन सारे कार्यों को देखता है, और वो देख रहे हैं। ज्ञान व्यापी को लेकर के सब जगह चर्चा हो रही है। क्या बिहार में भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर भी कई बार इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और विवाद भी हुआ है, तो क्या वहां भी इस तरह की मांग होगी क्या बीजेपी की तरफ से? क्योंकि बीजेपी नहीं, देखिए, जहाँ तक ज्ञान व्यापी का मामला है, न्यायालय में मामला था, न्यायालय के निर्देश पे सब कुछ हुआ है, और जो कुछ भी चीज़ें वहाँ प्रत्यक्ष रूप से सामने आई हैं वो ऑन रिकॉर्ड है। तो जो रिकॉर्ड में है वो कोर्ट में सामने जाएगा। फिर जो लोग वहाँ सरकार और न्यायालय की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे, वो सारी बातों को ऑन रिकॉर्ड कहेंगे, तो उसके आधार पे सारे निर्णय होंगे। और कोई भी जो ऐतिहासिक तथ्य है, साक्ष्य है, तो जब कुछ सामने आता है तो फिर उसमें जो पुरातत्विक लोगों के भी जो विचार होते हैं, उन सारे विषयों को समाहित करके निर्णय किया जाता है वहाँ के इतिहास के संदर्भ में, कि उसका इतिहास क्या रहा है। तो कोई सत्य छिपता नहीं है, सामने आता ही है।